बरसात धीरे धीरे शुरू हो चुकी है इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में। अब ऐसे में बेबी प्लानिंग में आपको क्या खाना चाहिए, क्या उपाय, क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए कि इस सीजन में आपको अच्छे रिजल्ट मिले। वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में कंसीव करने के लिए हमको क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से रूटीन रखना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो जाता है। आप बाहर कम निकल पाते हैं ड्यू टू रेन, बारिश होता है, बाहर कई बार घूमने लायक कंडीशंस नहीं होती, वर्कआउट नहीं हो पाता। बरसात में कहा जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स भी मत खाइए, पत्ते वाली सब्जियां मत खाइए। अब ऐसे में हम क्या करें, बहुत सारे चेंज आ जाता है हमारे लाइफस्टाइल में। सो एक गाइड, एक हेल्प देगा आपको ये वीडियो कि रेनी सीजन में कैसे अपने पीसीओडी को, अपनी फर्टिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको आप बढ़ा सकें। पीसीओडी भी ठीक हो सकता है, वेट भी मैनेज हो सकता है, एग क्वालिटी भी ठीक हो सकती है, हार्मोन भी बैलेंस हो सकता है इस मौसम के कुछ खास टिप्स को फॉलो करके। चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आपने यूट्यूब सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि डेली अपडेट्स आपको मिलने लग जाएंगे जब आप नोटिफिकेशन की बेल को भी टच कर देंगे। प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम पे भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेनी सीजन में क्या चैलेंजेस होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज कि फल सब्जियां आप लाते हो लेकिन वो जल्दी खराब हो जाती हैं। दूसरा चैलेंज, डाइजेशन पुअर रहता है। रेनी सीजन में हैवी फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से बरसात के मौसम में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा स्लो रहता है, तो इस समय डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को। इसके अलावा खराब मौसम की वजह से आप बाहर नहीं निकल पाते, आप वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाते, जो कि फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है, कंसीव करने के लिए ज़रूरी है वर्कआउट करना। तो आप ज़्यादा टाइम घर में कन्फाइन रह जाते हो। अब इसको कैसे हम ठीक करें? कई बार इसकी वजह से आपका मूड भी खराब रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब बरसात के मौसम में सन एक्सपोजर नहीं मिलता है तो उनकी बॉडी में, मसल्स में पेन होने लगता है। ये कैसे ठीक करें? कंसीव करने के लिए से भी आपको ठीक करना जरूरी है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे, इनके क्विक एंड इजी सॉल्यूशंस लेंगे। सबसे पहला टिप आपको क्या फॉलो करना है कि अपने खाने में से तेल की मात्रा कम कर देनी है। अगर आप रोटी पे 2 चम्मच घी डालते हो या 1 चम्मच डालते हो तो उसको कम कर दो। हो सके तो आप रूखी रोटी खा के देखिए। आप मोटा अनाज इस्तेमाल कीजिए, होल ग्रेन यूज कीजिए, या जो गेहूं का आटा आप लाते हैं उसको आप सीव मत कीजिए, चोकर के साथ में उसको खाने की कोशिश कीजिए। हो सके अगर अनाज पिसवा के आटा बनाते हैं तो थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स ऐड करवा सकें आप, उसके अंदर थोड़ा कोई मोटा अनाज ऐड करा दे, जिससे कि आपका जो रोटी है उसमें फाइबर कंटेंट बढ़ जाए। घी, तेल, चिकनाई की मात्रा आपको कम कर देनी है, जिससे कि लिवर हेल्दी रहे और फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, पुअर डाइजेशन की प्रॉब्लम आदि तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बरसात के मौसम में बिल्कुल सर्दियों की तरह प्यास कम लगती है, कंपैरेटिवली कम लगती है, लेकिन कई जगह ह्यूमिड होता है। बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है। ऐसे में आपको स्वेटिंग होती है, तो आपको फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हुआ, तो ऐसे में आपको वाटर इंटेक बराबर रखना है, क्योंकि ये जो पानी है ये हमारे हार्मोन इम्बैलेंस और मेटाबॉलिज्म के लिए अमृत है। अगर हम पानी पर्याप्त नहीं पीते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है, एजिंग फैक्टर बढ़ने लग जाते हैं और ये हमारे हार्मोन्स को भी खराब करता है। तो देख सकते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो पानी अच्छे से पिए, पानी आपको पीना भूलना नहीं है। सीजनल जो भी फ्रूट्स आते हैं उनको तो खाना ही है, जो भी हमने अपने पिछले वीडियोस में बताए हैं आप उन्हें भी देखें, कौन से सीजनल फ्रूट्स आपको जरूर खाने हैं फर्टिलिटी बेनिफिट के लिए। इसके अलावा जो भी लो जीआई फ्रूट होते हैं, सिंपली कहें अगर लो जीआई का अर्थ है कम मीठे, जो कम मीठे फल हैं आप उन्हें जरूर खाएं। कम मीठे फलों से आपको शुगर कम मिलती है, बॉडी में कार्ब्स कम जाते हैं, लेकिन फलों में जो एंटीऑक्सीडेंट, पिगमेंट्स और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको इम्यूनिटी देते हैं, आपकी रोगों से रक्षा करते हैं। तो बरसात के मौसम में इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा फैलते हैं, को इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए इस समय, ताकि आप बीमार ना पड़े और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का तनाव ना बढ़े। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सीजनल और लो जीआई फ्रूट्स को आपको जरूर खाना है। हर दिन 2 फल आप खाइए। बरसात के मौसम में फलों को खाना दिन के समय में बहुत सही रहेगा। बरसात के मौसम में कई लोग छाछ, दही ये सब खाना बंद कर देते हैं, लेकिन कैल्शियम के लिए, गट हेल्थ के लिए आपको ताजी छाछ यानी फ्रेश बटर मिल्क हर दिन जीरा, काला नमक, पुदीना के साथ में कंज्यूम करना सही रहेगा। तो 1 ग्लास एटलीस्ट बटर मिल्क आप जरूर कंज्यूम करें। कर्ड
मैं कम सजेस्ट करूंगी। जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है वो कर्ड खाइए, लेकिन जिनका डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर है वो डेली बटर मिल्क कंज्यूम कीजिए। छाछ आपको लेना छोड़ना नहीं, लेकिन वो फ्रेश होनी चाहिए। 2 दिन की 3 दिन की या दुकान से खरीदी हुई आपको नहीं कंज्यूम करनी। हरी और पत्तेदार सब्जियों में इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी तो ज़रूर है, लेकिन उसका हाइजीन आपको मेंटेन करना है। सारी हरी सब्जियों को आप कंज्यूम कीजिए। वाटरी जो भी सब्जियां होती हैं, गार्ड फैमिली है या कैबेज वगैरह हैं, ये बहुत अच्छी हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, तो आपको इन्हें ज़रूर खाना है, लेकिन हाइजीन थोड़ा सा बढ़ा देना है, फ्रेशली लाना है और उसे कुक करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स का स्टोरेज इस मौसम में आप अवॉइड करें। डेली मील में ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि हमको इस सीज़न में कंसीव हो जाए। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वेजिटेबल बेस्ड या मिलेट बेस्ड सूप आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे आपको वेट मैनेज करना इसी रहेगा। इसमें आपको पीसीओडी में आराम मिलेगा, ढेर सारा भर के न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, साथ ही आपकी क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाएगी। तो फिर मिलेट और वेजिटेबल्स बेस्ड आपको सूप या मील लेना बहुत अच्छा है। डिनर आप जितना लाइटर रखें, सूपी रखें, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। कई मरीज जो कि एंडोमेट्रियोसिस से परेशान थे, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस से परेशान थे, उन्होंने केवल अपने डिनर को चेंज करके कंसीव किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद है। आप भी प्रयास कीजिए। और मस्ट हैव है प्रोटीन, कि कोई भी सीज़न है हमें अपने प्रोटीन इंटेक पे नज़र रखनी है, प्रोटीन लेना है। हर दिन अपने हर किलो वज़न का 1 ग्राम प्रोटीन हमको खाना ही खाना है। तो अपने खान पान को वैसे डिज़ाइन करें कि सुबह से लेकर रात तक आपके खाने में दाल, पनीर, प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़रूर हो। आप लीन मीट ले सकते हो। इस सीज़न में भी एग्स आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका डाइजेशन पुअर रहता है। आशा करती हूँ इन टिप्स से आप इस रेनी सीज़न ज़रूर बेनिफिट लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।